अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन दलालह व कुल्ल दलालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहिस समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अक़ीमिस्सलात लिदुलूकिश्शम्सि इला ग़सक़िल लैलि व क़ुरआनल फ़ज्र इन्न क़ुरआनल फ़ज्रि कान मशहूदा। सबसे पहले हर तरह की हम्द और सना, तारीफ़ और तौसीफ़, अज़मत और बुज़ुर्गी, किब्रियाई और बड़ाई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए लायक और ज़ेबा है, जिसको पा लेना, जिस तक पहुँच जाना हमारी ज़िंदगी का मकसद है। एक ईमान वाला बंदा, उसकी मंजिल उसका रब होता है। उसकी सारी मेहनत, सारी कोशिशें, सारी तगौदो, सारी सरगर्मियों का हासिल ये होता है कि मैं किसी तरह अपने रब तक पहुँच जाऊँ, उसको खुश कर लूँ, उसकी रज़ा हासिल कर लूँ। वो सुबह शाम इसी फ़िक्र में गुज़ारता है, इसी टेंशन में गुज़ारता है कि मैं कौन सी ऐसी नेकी लेकर के आ जाऊँ कि मेरा रब मुझसे खुश हो जाए। वो सुबह शाम इस टेंशन में रहता है कि कहीं मुझसे कोई ऐसी गलती ना सरज़द हो जाए कि मेरा रब मुझसे नाराज़ हो जाए। उसकी पूरी ज़िंदगी का मकसद ये है अल्लाह को राज़ी कर लेना, खुश कर लेना और अल्लाह ताला की नाराज़गी से बच जाना। जितने भी काम वो करता है सबके पीछे यही मकसद होता है। वो इबादतें इसी मकसद से करता है, वो मामलात में अखलाक के तकाज़ों का ख़याल इसी मकसद से रखता है, वो ज़िम्मेदारियाँ इसी मकसद के वजह से उठाता है, वो हुकूक इसी मकसद के लिए पूरे करता है। हमारी सारी कोशिशों का मरकज़ ये है कि मेरा रब मुझसे खुश हो जाए। नमाज हम इसीलिए पढ़ते हैं, रोज़े हम इसीलिए रख रहे हैं, सदक़ात व खैरात इसीलिए करते हैं, हज व उम्र करने का मकसद यही है। बेटे वालिदैन की फरमा बरदारी, वालिदैन बच्चों की तरबियत, शौहर बीवी के हुकूक़ और बीवी शौहर के हुकूक़ इसीलिए अदा करते हैं। पड़ोसियों का हम ख्याल रखते हैं, हराम कामों से हम बचते हैं, तिजारत में बेईमानी से हम परहेज़ करते हैं। जो भी एक ईमान वाला बंदा, इतना कि ईमान वाला बंदा वो जो है ना वो सफाई का भी एहतमाम करता है, तो इस नीयत से करता है कि मेरे रब ने उसका हुक्म दिया, मेरा रब उससे खुश होगा। हम अल्लाह को खुश करना ये हमारी ज़िंदगी का मकसद होना चाहिए। एक ईमान वाले बंदे की ज़िंदगी का मकसद होता है कि मुझे अपने रब को खुश करना है, उसकी रज़ा हासिल कर लेनी है। अब अल्लाह ताला को खुश करने के लिए दो तरह के काम हम करते हैं। बुनियादी तौर पे दो तरह के काम किए जाने चाहिए जिससे अल्लाह खुश होता है। सबसे पहला, अल्लाह ताला को खुश करने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले अल्लाह को खुश करने के लिए हम ईमान पर मेहनत करते हैं, अक़ीदे पे मेहनत करते हैं। अल्लाह को खुश करने वाली सबसे बड़ी चीज़ क्या है? सबसे बड़ी नेकी जिससे अल्लाह खुश होता है वो क्या है? तौहीद। तौहीद सबसे बड़ी नेकी जिससे अल्लाह खुश होता है। इसलिए बंदा अगर अल्लाह को खुश करना चाहता है तो उसकी पहली मेहनत किस पर होनी चाहिए? तौहीद पर। अपना अक़ीदा दुरुस्त करे, अपने अक़ीदे को शिर्क की, कुफ्र की, बिदअतों की गंदगी से बचाए। क्योंकि अगर ईमान हमारा सलामत नहीं है तो अल्लाह ताला अमल से खुश नहीं होता। अगर बंदे के ईमान में खोट है, बिदअत है, कुफ्र है, शिर्क है,
वो आमाल का पहाड़ भी खड़ा कर दे, उसकी कोई हैसियत नहीं है ना। अकीदे की हैसियत इंसान के जिस्म में सर की तरह है। एक मरतबा आप आदमी का गला काट दें तो क्या इससे फ़र्क पड़ता है कि उसका जिस्म कितना सेहतमंद है, मोटा है, ताकतवर है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सबसे अहम तरीन चीज़ अकीदा है। अकीदा दिल है। दिल अगर धड़कना बंद हो जाए तो आपके मसल्स कितने ताकतवर है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अल्लाह को खुश करने के लिए पहला काम हमको क्या करना है? अपने अकीदे पे मेहनत करनी है। अपने अकीदे को शुबहात से बचाना है ना। और ये कैसे बचाएंगे? अकीदे पे मेहनत कैसी होती है? इल्म के ज़रिए से, उलमा से जुड़ करके, उनकी इल्मी मजलिसों में शरीक हो करके, अकीदे की किताबें मोतबर मुस्तनद उलमा से पढ़ करके। क्योंकि अकीदे पर जो हमला होता है वो जिहालत का हमला होता है। अगर आदमी जाहिल है, अगर आदमी शुबहात से वाकिफ़ नहीं है, उन शैतान के फितनों से वाकिफ़ नहीं है जो अकीदे को ख़राब करते हैं, तो बंदा मुखलिस होकर भी गुमराह हो जाएगा। तो पहली मेहनत अगर हमको अल्लाह को खुश करना है तो किस पर करनी है? अपने ईमान पे करनी है इंशाअल्लाह, अपने अकीदे पे करनी है। पहली कोशिश जिससे अल्लाह खुश होता है वो क्या है? अकीदे का खुलूस। अकीदे में, अकीदे को बिल्कुल हर तरह की शुबहात से बचा करके रखना। इसलिए कुरान मजीद में जहाँ कहीं भी जन्नत का वादा अल्लाह ने किया है वहाँ सबसे पहली शर्त अल्लाह क्या लगाता है? अल्लज़ीना आमनू। जन्नत उन लोगों को मिलेगी जो ईमान लेकर के आए। ईमान क्या है? अकीदा। जहन्नम से किनको बचाएगा अल्लाह? अल्लज़ीना आमनू, जो लोग ईमान लेकर के आए। सबसे पहली मेहनत ईमान पर करनी इंशाअल्लाह ताला हमको। अब ईमान के बाद नंबर आता है अमल का। अमल के भी दो हिस्से होते हैं। एक हिस्सा होता है इबादात का और एक हिस्सा होता है मुआमलात का, है ना। इबादात यानी जो अल्लाह और हमारे बीच में है, नमाज है, रोज़ा है, हज है, उम्रा है, ये क्या है? अल्लाह और बंदे के बीच का मामला है। और दूसरी चीज़ होती है मुआमलात, जिनको हम कहते हैं हुकूक। बीवी का हक़ अदा करना, माँ बाप का हक़ अदा करना, बच्चों का हक़ अदा करना, पड़ोसी का हक़ अदा करना, हत्ता कि जानदार और बेजान चीज़ों का भी हक़ है, मस्जिदों का भी हक़ है ना। तो इबादात और मुआमलात। इबादात और मुआमलात में पहले क्या आती हैं? इबादात, फिर उसके बाद मुआमलात। ईमान वाला बंदा अल्लाह को खुश करने के लिए इबादतों को भी हक़ अदा करता है और मामलात का भी हक़ अदा करता है। ये दोनों अमल में है। अमल में सबसे बड़ा अमल जिससे अल्लाह ताला खुश होता है वो कौन सा अमल है? हाँ, नमाज। अगर ख़तीब जो है, ऐसे तो मुसल्लियान को आपस में एक दूसरे से खुतबे जुमा में बात करने की इजाज़त नहीं है, लेकिन ख़तीब अगर किसी मुसल्ली से सवाल करे तो मुसल्ली ख़तीब को जवाब दे सकता है, मुसल्ली ख़तीब से गुफ्तगू भी कर सकता है। अल्लाह के नबी खुतबा दे रहे थे और एक बद्दू सहाबी आया, एक सहाबी और उन्होंने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारिश रुकी हुई है, जानवर मर रहे हैं, तो आप दुआ करें खुतबे के दरमियान में ही। तो जो मना है हदीस के अंदर वो क्या है कि मुसल्ली आपस में एक दूसरे से गुफ्तगू नहीं कर सकते। ख़तीब मुसल्ली से और मुसल्ली सामीन ख़तीब से गुफ्तगू कर सकते हैं। तो सारे आमाल जो हम अल्लाह ताला के लिए करते हैं, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, बीवी के हुकूक, शौहर के हुकूक, पड़ोसियों के हुकूक, इन सारे आमाल में सबसे अल्लाह ताला का महबूब अमल कौन सा है जिससे अल्लाह सबसे ज़्यादा खुश होता है? नमाज। हाँ, नमाज से बड़ा कोई अमल आप कर ही नहीं सकते अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए। अल्लाह अपने बंदे के जिस अमल से सबसे ज़्यादा खुश होता है वो नमाज है। नमाज अल्लाह ताला की महबूब है, नमाज अल्लाह ताला की चहेती इबादत है। इसलिए नमाज में बंदा अल्लाह ताला से सबसे ज़्यादा करीब होता है। हाँ, और क्योंकि नमाज अल्लाह ताला की सबसे ज़्यादा महबूब है, इसलिए नमाज मोमिन की भी सबसे ज़्यादा महबूब अमल है। क्योंकि नमाज अल्लाह को महबूब है तो नमाज बंदे को भी महबूब है। भाई, ईमान वाला बंदा जो अल्लाह से मोहब्बत करता है, महबूब का महबूब मुहिब का भी महबूब होता है ना। आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो जिससे आप मोहब्बत करते हैं वो जिससे मोहब्बत करता है आप भी उससे मोहब्बत करने लगते हैं। जैसे हदीस के अंदर आता है कि अल्लाह ताला जब बंदे से मोहब्बत करता है तो अल्लाह फरिश्तों से कहता है मैं फ़लाँ बंदे से मोहब्बत करता हूँ, तुम भी उससे मोहब्बत करो। तो फरिश्ते भी उससे मोहब्बत करने लगते हैं।
तो हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं तो अल्लाह जिससे मोहब्बत करता है हम भी उससे मोहब्बत करते हैं। हम अल्लाह के नबी से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह के नबी अपने सहाबा से मोहब्बत करते हैं तो हम सहाबा से भी मोहब्बत करते हैं। हम अल्लाह के नबी से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह के नबी अहले बैत से मोहब्बत करते हैं तो हम भी अहले बैत से मोहब्बत करते हैं। महबूब का महबूब मुहिब का भी महबूब होता है, क्योंकि नमाज अल्लाह ताला की महबूब है तो नमाज हमारी भी महबूब होनी चाहिए। एक ईमान वाला बंदा अगर उसके दिल का ईमान सच्चा है तो वो नमाज से मोहब्बत करता है, नमाज को चाहता है, नमाज से उसको सुकून मिलता है, नमाज से उसको इत्मीनान मिलता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए क्या फरमाया, कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, मेरी आंखों की ठंडक नमाज है, मेरी आंखों को सुकून नमाज से मिलता है, मेरे दिल को इत्मीनान नमाज से मिलता है। इसीलिए हदीस के अंदर आता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी कोई परेशानी लाहिक होती, कोई परेशानी का दौर आता, फज़अ इलस्सलाह, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज की तरफ दौड़ते, नमाज में पनाह तलाश करते थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ, नमाज घबराहट हमारे यहाँ क्या होता है, हम तो परेशानी में नमाज हमारी छूटने लगती है। अल्लाह के नबी की पूरी ज़िंदगी में देखिए, जितनी भी क्रिटिकल सिचुएशंस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में आपको मिलेगी ना, सब में आप देखेंगे अल्लाह के नबी नमाज पढ़ रहे हैं। जितने मुश्किल तरीन हालात हैं सब में आपको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में दिखाई देंगे। मुश्किल तरीन हालत है ग़ज़वा बद्र की, 313 में की फ़ौजी हैं, 1000 का लश्कर सामने है, हमला करना है, अल्लाह के नबी क्या है, नमाज में। मुश्किल तरीन हालात है ग़ज़वा अहज़ाब में, 10,000 के लश्कर ने मदीना की छोटी सी बस्ती पे हमला कर दिया, अल्लाह के नबी क्या है, नमाज में है। नमाज में बंदे को क्यों सुकून मिलता है, क्यों अल्लाह के नबी नमाज की तरफ भागते थे? भाई कमज़ोर आदमी को क्या चाहिए, मजबूत का सहारा चाहिए ना। हम कमज़ोर हैं, हम बेबस हैं, हमारे हाथ में अल्लाह ताला है, हमको कुछ नहीं आता, हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, अल्लाह कर सकता है। जब वो क्या है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दुआ पढ़ते थे इस्तिखारा में, फ़इन्नका तक़दीरु वला अक़दीरु, अल्लाह ताला तू कर सकता है, मैं नहीं कर सकता, मेरे बस में ही नहीं है कुछ ना। कमज़ोर आदमी क्या करता है, परेशानी में कमज़ोर आदमी क्या करता है, ताकतवर का सहारा तलाश करता है ना। ताकतवर का सहारा कहाँ मिलता है, नमाज में। हाँ, अल्लाह क्या है, अल अज़ीज़, गालिब, ताकतवर। हम क्या हैं, फ़कीर, मोहताज, बेबस। हम परेशान हो तो हमको ताकत की तलाश है तो हम कहाँ जाएंगे। हाँ, अस्तक़दीरु का बिक़ुदरतिक, अल्लाह ताला मैं तेरी कुदरत से ही ताकत हासिल करता हूँ, मैं खुद तो कुछ नहीं कर सकता ना। फ़इन्नका तालमु वला आलमु, अल्लाह तू जानता है मैं नहीं जानता, तू कर सकता है मैं कुछ नहीं कर सकता। कमज़ोर आदमी जब ताकतवर की पनाह में आ जाता है वो मुतमईन हो जाता है। हाँ, अब मुझे नहीं करना है, अब तो ताकतवर को करना है ना। हाँ, बंदा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, अब मैंने सब मामले अल्लाह की सुपुर्द कर दिए। अल्लाहुम्मा अस्लमतु नफ्सी इलैक व फव्वज़तु अमरी इलैक, अल्लाह ताला मैंने अपने आप को तेरे हवाले कर दिया, अब मेरा मामला तेरे सुपुर्द कर दिया, अब तू ही मेरे लिए काफ़ी है। कमज़ोर आदमी को ताकतवर का सहारा चाहिए होता है, और ये सहारा कहाँ मिलता है, ये नमाज में मिलता है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी में, खुशी में, गम में, तकलीफ़ में, परेशानियों में, राहतों में, हर जगह आपको नमाज में दिखेंगे। मुसीबत है नमाज में है ताकि इआनत हासिल करें, मदद हासिल करें। खुशी है नमाज में है ताकि शुक्र अदा करें, नमाज में है। हाँ, सुकून मिलता है नमाज में अल्लाह के नबी को। हर कमज़ोर आदमी, हम बेबसी में, कमज़ोरी में अल्लाह को भूल जाते हैं, हालांकि बंदे को कमज़ोरी में अल्लाह और याद आना चाहिए। तो बंदे को एक तरह की राहत, भाई बात सलफ़ कहा करते थे इसलिए ना कि अस्सलातु मिअराजुल मोमिन, ये हदीस नहीं है, बाज़ लोग इसको हदीस बना करके पेश करते हैं, हदीस नहीं है, सलफ़ में से बाज़ लोगों को कौल है अस्सलातु मिअराजुल मोमिन, नमाज मोमिन बंदे की मेराज है। नमाज क्या है, मोमिन की मेराज है। मेराज में क्या हुआ था, अल्लाह ताला अपने रब से मुलाकात करने के लिए आसमानों के ऊपर गए। अब भाई हम तो नहीं जा सकते, हम तो अल्लाह से मुलाकात करने के लिए आसमानों पे नहीं जा सकते, पर अल्लाह से मुलाकात तो हमारी भी चाहत है। हमको भी अपना गम अल्लाह के सामने रखना है, हमको भी अपने दिल की आरज़ुएं अल्लाह के सामने खोल करके रखनी है, हमारी भी परेशानियां हैं, हमको भी अल्लाह से कुछ बयान करना है। हम कहाँ जाएंगे, हम आसमानों के ऊपर तो नहीं जा सकते ना।
पर आसमानों के ऊपर जो हमारा रब है उस तक पहुँचने के लिए हम कहाँ आते हैं? मस्जिद में आते हैं। ये नमाज क्या है? ये मोमिन बंदे की मेराज है। इसको अल्लाह से, अल्लाह के रसूल को अल्लाह से मिलना हुआ तो आसमानों में गए, हमको अल्लाह से मिलना होता है तो हम कहाँ आते हैं? मस्जिद में आते हैं। हाँ, यहाँ हमारी अल्लाह से मुलाकात होती है। यहाँ हम अल्लाह के सामने अपने गम की गठरी खोल करके रख सकते हैं। अपना दुख, अपनी परेशानी, अपनी तकलीफ अल्लाह से बयान करनी है। कहाँ आना है अल्लाह से मिलने के लिए? अल्लाह का पता क्या है? मस्जिद। इसीलिए तो मस्जिद को बैतुल्लाह कहा गया ना, अल्लाह का घर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिदों को बयूतुल्लाह, अल्लाह के नबी अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह का घर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यहाँ आकर के आपसे अल्लाह से मुलाकात होगी। और भाई जब अल्लाह ताला से मुलाकात होती है, अल्लाह अगर हमारा सच्चा महबूब है, अगर वाक़ईतन हमारे दिल में अल्लाह ताला की मोहब्बत सच्ची है, तब तो नमाज में मज़ा आएगा ना। महबूब से जब मुलाकात होती है तो मोहब्बत करने वाला चाहता है कि लंबी हो मुलाकात ना, तवील मुलाकात हो, देर तक बात हो, मजलिस ख़त्म ही ना हो। आदमी तो यही चाहता है ना। जब अपने महबूब से बंदा मिलता है तो आदमी क्या चाहता है? मजलिसें चलती रहें, बात ख़त्म ही ना हो। हम ये जो सलफ़ के बारे में पढ़ते हैं ना, लंबी लंबी नमाज़ें पढ़ रहे हैं माशाअल्लाह, हाँ, लंबी लंबी नमाज़ें पढ़ रहे हैं, पैरों में वरम पड़ जा रहे हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, नमाज नहीं ख़त्म हो रही। क्यों इतनी लंबी नमाज पढ़ते थे? क्या उनके जिस्म में थकान नहीं होती थी? उनको भी थकान होती थी, वो भी इंसान थे, उनको भी तकलीफ़ होती थी। पर मामला ये है कि जब बंदे को नमाज की लज्जत मिल जाती है ना, दुनिया का गम, दर्द, तकलीफ़ें भूल जाता है वो। नमाज में क्या है? लज्जत है। नमाज का एक टेस्ट है। ये लज्जत जिसको मिल जाती है ना, दुनिया का हर गम उसके सामने हल्का हो जाता है। और वो लज्जत किस चीज़ की है? अल्लाह से क़ुर्ब की लज्जत, अल्लाह से करीब होने की एक लज्जत है कि नहीं है? अल्लाह ने फरमाया अक़रबु मा यकूनुल अब्दु मिन रब्बिही, बंदा सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला के करीब कब होता है? जब वो सजदे की हालत में होता है। तो ईमान वाले बंदे वो नमाज एक फॉर्मेलिटी के लिए नहीं पढ़ लेते हैं, वो नमाज पढ़ते हैं तो उस नमाज को फील करते हैं, उस टेस्ट को फील करते हैं नमाज की, उस अल्लाह की क़ुर्बत को फील करते हैं, उसका एहसास करते हैं, तो उनको नमाज पढ़ने में मज़े आते हैं। इसलिए नमाज उनके लिए आंखों का सुकून, उनके लिए दिल की राहत बन जाती है। तो जब बंदा नमाज फील करके पढ़ता है ना, तो उसको नमाज भारी नहीं पड़ती। नमाज किनको भारी पड़ती है? हम जैसे लोगों को। हम नमाज कैसी पढ़ते हैं? नमाज पढ़ने के लिए आते हैं, कॉन्शियस में हमारी नमाज कब तक होती है? जब तक तकबीर तहरीमा ना हो, है ना। जैसे ही तकबीर तहरीमा के अल्लाहु अकबर बोला, उसके बाद हम नमाज को ऑटो पायलट पे डाल देते, हाँ, ऑटो पायलट पे। फिर वो 2 रकात 4 रकात, हमको ज़्यादा से ज़्यादा रकात की तादाद ही याद रहती है, बाकी हमारी पूरी नमाज ऑटो पायलट पे चलती है। हमको खुद भी नहीं पता होता हम क्या पढ़ रहे हैं, हमको खुद ही नहीं पता होता हम क्या पढ़ रहे हैं। आप लोग यहाँ पे मौजूद है, आप खुद देखिए ना, दुआए सना अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खताया। मैं पूछ नहीं रहा हूँ, आप अपने आप से पूछिए। मैं आपसे सवाल नहीं करता, आप अपने आप से सवाल करिए। आप में कितने लोग ऐसे हैं जिनको दुआए सना का तर्जमा सही से पता है? हाँ, अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खताया। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु का तर्जमा पता है? नहीं पता है, तोतों की तरह पढ़ रहे हैं। मैं नहीं कह रहा नमाज नहीं हो रही, नमाज तो हो जाएगी, पर भारी पड़ेगी नमाज। नमाज क्यों भारी पड़ती है? क्योंकि हम नमाज फील करके नहीं पढ़ते। जो ऑटो पायलट पे डाला हुआ है, ऑटोमेटिक नमाज हमारी हो रही है। इमाम साहब सलाम फेरते हैं, तब तक हम भी सलाम फेर देते हैं, उनके पीछे पीछे पढ़ रहे हैं। हाँ, जिस्म हम लेकर के आ जाते हैं मस्जिद में, दिल हमारा घर पे, दुकान में, बाजार में, बच्चों में, बीवी में लगा हुआ है। हाँ, ईमान वाले बंदे ऐसे नहीं होते। अल्लाह ने क्या फरमाया? हाँ, इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन। सब्र और नमाज से मदद तलब करो। और ये नमाज, ये बड़ी मुश्किल चीज़ है, आसान नहीं है। क्या फरमाया? इन्नहा लकबीरा, नमाज बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन किन लोगों के लिए? इल्ला अलल खाशिईन, जो खुशू से नमाज पढ़ते हैं उनको नमाज नहीं भारी पड़ती, उनको मज़ा आता है नमाज पढ़ने में। हमको इसलिए भारी पड़ती है क्योंकि हमने खुशू, हमारा दिल, खुशू तो दिल में होता है, दिल हम मस्जिद में लेकर के ही नहीं आते। वो हम घर पे छोड़ करके आते हैं, हम दुकान पे छोड़ करके आते हैं, जिस्म लेकर के आ जाते हैं। ईमान वाला बंदा तो वो होता है कि वो
दिल मस्जिद में छोड़ करके जाता है अगर मस्जिद के बाहर भी जाए तो। हाँ, अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, वो बंदे जिनको अल्लाह ताला अर्श के साए के नीचे जगह देगा उसमें से कौन होगा, क़ल्बुहु मुअल्लक़ुम बिल मसाजिद, ऐसा बंदा जिसका दिल मस्जिद में अटका रहता है, लगा रहता है मस्जिद के अंदर। हाँ, यानी ईमान वाला बंदा वो मस्जिद से बाहर नहीं जाना चाहता। वो आया था फजर की नमाज पढ़ने ना, उसका दिल ही नहीं कह रहा था मस्जिद से बाहर जाने के लिए। वो ज़ोहर की नमाज पढ़ने आया, उसका दिल लग गया मस्जिद में, वो नहीं बाहर जाना चाहता। पर क्या करें, कारोबार की मजबूरियां हैं, बाल बच्चों का पेट पालना है, जाना तो पड़ेगा, जॉब पर जाना पड़ेगा, दुकान खोलनी पड़ेगी, तो अपना जिस्म लेकर के चला जाता है, पर उसका दिल कहाँ रहता है, मस्जिद में ही लगा रहता है, अटका हुआ है दिल मस्जिद में, इंतजार कर रहा है, घड़ी देख रहा है कब रब से मुलाकात का दूसरा मरहला शुरू होगा, दूसरी नमाज का वक्त कब आएगा। तो जो ये वाली नमाज पढ़ता है ना, उसको मजा आता है नमाज में, फिर उसको फर्क नहीं पड़ता। आप वो सुनते हैं ना कि तीर लग गए नमाज पढ़े जा रहे, भाई वो नमाज की लज्जत के आगे सब खत्म, पैर का दर्द। साहब मैं ये देख रहा हूँ खासतौर पे लॉकडाउन में, आप क्या का नहीं पता, हमारे यहाँ एक पारे की तरावी पढ़ना लोगों को भारी पड़ रही है। मुंबई में बहुत सारी मस्जिदों में आधे पारे की तरावी हो रही है। मैं नहीं कह रहा कि नहीं होती तरावी, भाई तरावी तो आप तीन आयतें भी पढ़ ले तो तरावी हो जाएगी, पर तरावी इसीलिए है क्योंकि वो लंबी होती है ना। तरावी की असल खुसूसियत है कि वो लंबी नमाज है। सहाबे किराम कितनी लंबी तरावी पढ़ते थे। अल्लाह के नबी की वफ़ात के बाद हज़रत उमर के दौर में जब एक इमाम के पीछे तरावी पढ़ना शुरू की है, सहाबी कहते हैं कुन्ना नातमिदु अलल असा, इतनी लंबी तरावी पढ़ते थे कि हमको असा पर टेक लगाना पड़ता था, इतनी लंबी। हम लोग डरते थे कि कहीं हमारी सहरी ना छूट जाए, इतनी लंबी तरावी पढ़ते थे। हमारे यहाँ अगर 1-1.5 घंटे से ज़्यादा हो गया तो लोग हल्ला मचाना शुरू कर देते हैं। हमको भारी क्यों पड़ता है, क्योंकि हम खुशू से नहीं पढ़ते नमाज। सलफ़ जो है ना, वो नमाज को फ़ील करके पढ़ते थे, वो नमाज को अल्लाह ताला से मुलाकात का एक मौका समझते थे। तो अल्लाह से मुलाकात होगी, अपने महबूब से मुलाकात होती, तो कोई घड़ी देखता है ख़त्म नहीं हो रहा है। हाँ, 3 की जगह 4 रुको अगर इमाम साहब ने पढ़ दिया तो इंसान सर खुजा रहा है, हाँ दाढ़ी खुजा रहा है, ऐसा तो नहीं होगा ना भाई। देखो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब अल्लाह ताला से मुलाकात करने के लिए गए तो हज़रत मूसा से अल्लाह ताला ने पूछा वमा तिलका बियमीनिका या मूसा, मूसा ये तुम्हारे दाएं हाथ में क्या है। क्या था उनके हाथ में, लाठी थी, बोल देते आसा है, काफ़ी था जवाब ना। पूछा तुम्हारे दाएं हाथ में क्या है, असा था, बोल देते आसा है, जवाब हो जाता। पर उन्होंने क्या कहा, हिया आसाया अतवक्कउ अलैहा व अहुश्शु बिहा अला गनमी व लिया फीहा मआरिब उखरा। कहा ये मेरा असा है, मैं इस पर टेक लगाता हूँ और अपनी बकरियाँ चराता हूँ और बहुत सारे काम करता हूँ। तो भाई मुफस्सिरीन ने ये कहा कि इतना लंबा जवाब देने की क्या ज़रूरत थी, सीधा सीधा बोल देते आसा है, काफ़ी हो जाता। इतना लंबा जवाब देने की क्या ज़रूरत है। अल्लाह ताला को नहीं पता था आसा से क्या काम होता है, अल्लाह को तो पता था, सीधा बोल देते आसा है, काफ़ी है, पर इतना लंबा जवाब देने की क्या ज़रूरत थी। तो उसका जवाब उलमा ने ये दिया कि हज़रत मूसा अल्लाह ताला से मुलाकात कर रहे थे। अल्लाह ताला से मुलाकात में एक लज्जत है, एक सुकून है, आदमी अपने महबूब से मिल रहा है। तो इंसान जब अपने महबूब से मिलता है तो वो चाहता है मुलाकात तवील हो, मजलिस लंबी हो, देर तक बात चले, बात से बात निकले, ख़त्म ना हो गए जो बैठक हुई है। तो अब अगर मुख्तसर से जवाब देते तो मजलिस जल्दी से ख़त्म हो जाती। तो उन्होंने लंबा जवाब दिया ताकि देर तक अल्लाह ताला से बात होती रहे। यही मामला नमाज का है। हाँ, जब बंदा नमाज को अल्लाह से मुलाकात समझ लेता है ना, अल्लाह ताला हमको भी उस दर्जे में पहुँचा दे। हाँ भाई देखो, जैसी भी टूटी फूटी नमाज पढ़ लेते हैं ना, ये उन लोगों से तो बेहतर है जो नहीं पढ़ रहे। जो नहीं पढ़ रहे हैं उनसे तो बेहतर है कि कैसे भी पढ़ तो लेते हैं, तो एकदम ऐसा जो है ना वो एहसास कमतरी में भी मुब्तला होने की ज़रूरत नहीं है। पर आदमी को अपने अंदर इम्प्रूवमेंट पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए कि हम भी उस दर्जे में पहुंच जाए जहां नमाज में बंदे को सुकून मिलता है, नमाज बंदे के लिए राहत का सबब बन जाती है। हाँ, नमाज में बंदे को इत्मीनान मिलता है। अल्लाह ताला हमको उस दर्जे में भी पहुँचा दे। हाँ, जब वो आ जाएगा ना खुशू नमाज के अंदर। भाई नमाजें जो हैं वो क्या हैं, नमाजें अल्लाह के हुजूर में बंदे की तरफ से तोहफ़ा हैं। मैं अपने रब से बड़ी मोहब्बत करता हूँ। अब मोहब्बत का इजहार करने का तरीक़ा क्या होता है, जिससे आप मोहब्बत करते हैं उसको हदिया दें,
तोहफ़ा दें, इस बात की अलामत होती है कि आप उससे मोहब्बत करते हैं। तो हम गरीब, फ़कीर, मोहताज, बेबस, हम अल्लाह ताला को क्या तोहफ़ा दे सकते हैं? अल्लाह गनी, अल्लाह हमीद। तो हम अपनी नमाज़ें अल्लाह ताला को तोहफ़े में देते हैं। हमारी नमाज़ें तोहफ़ा है अल्लाह ताला के लिए, है ना। इसीलिए बंदे की नमाज़ अल्लाह ताला के हुजूर में पेश की जाती हैं। असर की नमाज़ और फजर की नमाज़ के वक्त फ़रिश्ते आते हैं, बाकायदा वो नमाज़ें लेकर के अल्लाह ताला के हुजूर में जाते हैं। जब हम नमाज़ों को तोहफ़ा समझेंगे तो क्या करेंगे? उसको खूब सजा करके। तोहफ़ा क्या होता है? बहुत सजा के दिया जाता है ना। जो गिफ्ट की पैकिंग होती है वो बिल्कुल अलग होती है ना, सजा के, रिबिन विबिन लगा के, कपड़ा चमकीला लगा करके। तो जब हम समझेंगे कि नमाज तोहफ़ा है तो हम उसको सजाएंगे। और नमाज को कैसे सजाया जाता है? खुशू से, है ना, खुशू से, अल्लाह ताला की याद से सजाया जाता है। इसलिए इतना वादा करें इंशाअल्लाह ताला आज के खुतबे के बाद से अगले खुतबे के बीच में कम अज़ कम आप नमाज में जो दुआएं पढ़ते हैं, जो अज़कार पढ़ते हैं, जो सूरतें पढ़ते हैं, उसका तर्जमा याद कर लेंगे। इतना करें, यहाँ से आगाज़ करें। क्या करेंगे? तर्जमा तो कम से कम पता होना चाहिए ना अल्लाह के बंदो। हाँ, पूरी नमाज में हम अल्लाह से कुछ मांग रहे हैं और हमको खुद ही नहीं पता हम अल्लाह से क्या मांग रहे हैं, तो नमाज में खुशू कैसे आएगा? हाँ, तो नमाज जो है ना वो बड़ी प्यारी इबादत है, उससे बंदे को मोहब्बत होती है, अल्लाह ताला को खुश करने वाली इबादत है। नमाज इबादतों की सरदार है ना। हदीस के अंदर आता है क़यामत के दिन अल्लाह ताला सबसे पहले किस अमल के बारे में सवाल करेगा? नेकियों में नमाज के बारे में। नमाज इबादतों की सरदार है। नमाज वाहिद ऐसी इबादत है जिसके तर्क करने वाले के बारे में खुद मुसलमानों में इख्तिलाफ है कि वो मुसलमान है कि नहीं, है ना। कोई रोज़ा नहीं रखता, अगर रोज़े का इनकार नहीं करता है, सिर्फ रोज़ा नहीं रखता लेकिन कोताही करता है, उसके बारे में सबका इत्तेफाक है कि ये मुसलमान है। किसी ने इस्तिताअत के बावजूद हज नहीं किया, लोग फासिक तो कहते हैं, काफिर उसको नहीं कहता कोई भी। कि कोई जो है वो ज़कात नहीं देता, उलमा कहते हैं वो फासिक है, पर उनको काफिर कोई नहीं कहता। नमाज के तारीख के बारे में बाज़ उलमा इस उम्मत के ये कहते हैं कि ये मुसलमान नहीं है, उसके मुसलमान होने के बारे में उम्मत में इख्तिलाफ है। वल्लाही अगर ज़र्रा सी गैरत होगी ना तो ये बात सुन करके तो बंदा बेनमाजी नहीं रह सकता कि खुद मुसलमानों के बीच में उसका मुसलमान होना इख्तिलाफी मसला है, वो मुख्तलफ़ी है, उसके बारे में शुबहा है कि वो मुसलमान है या काफिर है, शुबहा है उसके बारे में। इमाम अहमद इब्न हम्बल और तकरीबन ज़ारे वो जो सऊदी अरब के उलमा हैं वो सब के सब कहते हैं कि ये काफिर हो गया है, मुसलमान नहीं है नमाज छोड़ने वाला, जो नमाज छोड़ रहा है मुस्तकिल। तो नमाज इबादतों की सरदार है। और नमाजों की सरदार कौन सी नमाज है? फजर की नमाज, है ना। नमाज इबादतों की सरदार है और नमाजों की सरदार कौन है? फजर की नमाज। पर बहुत अफसोस से हमको ये कहना पड़ता है सारी इबादतों में हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा कोताही किस में होती है? नमाज में ही होती है ना। रोज़ा तकरीबन सब लोग रख लेते हैं, हत्ता कि वो आदमी जो एक वक्त की भी नमाज नहीं पढ़ता वो भी रोज़ा रख लेता है। थोड़ा बहुत सदकात व खैरात लोग कर ही लेते हैं, मौका मिला तो पिकनिक के तौर पे सही हज उम्रा भी करके आ जाते हैं बुढ़ापे तक के। नमाज नहीं पढ़ते लोग। सबसे ज़्यादा कोताही जिस इबादत में हम करते हैं वो नमाज है। और नमाजों में भी सबसे ज़्यादा कोताही किस नमाज में होती है? फजर की नमाज में। एक बंदा ज़ोहर असर मगरिब पाबंदी से पढ़ रहा है, फजर में गायब है। जो इबादत पहली दीनदारी की पहली ईंट फजर की नमाज है, यहीं से दीनदारी का आगाज़ होता है ना। मैंने बताया ना, इबादत आमाल में सबसे पहला अमल नमाज, और नमाजों में सबसे पहली नमाज फजर की नमाज। शुरुआत दीनदारी की फजर की नमाज से होती है। पहला जीना दीनदारी का है, पहला हुक्म है गोया कि अल्लाह ताला का, और यही सबसे ज़्यादा कोताही है। अल्लाह हमारी हालतों पर रहम फरमाए। बहुत अफसोस से कहना पड़ता है, बहुत अफसोस की बात है भाई। दाई कहलाते हैं लोग, दाई क्या काम करते हैं? दावत का काम करते हैं। फजर की नमाज में गायब। जो फजर की नमाज ना पढ़े वो दाई हो सकता है? हमारे शेख अब्दुल मुईद साहब वो कहते हैं जो तहज्जुद ना पढ़े उसको हक नहीं कि वो अपने आप को दाई बोले। फजर तो बहुत बड़ी चीज़ है छोड़ना। बोलते हैं तहज्जुद जो ना पढ़े ना, क्योंकि दाई का काम क्या होता है? दाई का काम है अल्लाह के बंदों को अल्लाह से जोड़ना। जो खुद ही नहीं जुड़ा हुआ है वो दूसरों को क्या जोड़ेगा? अगर मेरा खुद अल्लाह से कोई ताल्लुक नहीं है, मैं आपको क्या अल्लाह ताला से जोड़ूंगा? हाँ, दाई हैं फजर की नमाज में गायब, खतीब हैं, क्राउड पुलर, हाँ, शोला बयान मुकर्रिर, रात में 2-2 बजे तक के
स्टेज पे आग लगा देने वाले फजर की नमाज में सोए पड़े हुए। हाँ, उलमा कहने वाले अपने आप को मदारिस के फारिगीन फजर की नमाज में गायब हैं। ट्रस्टी मसाजिद के फजर की नमाज नहीं पढ़ रहे। कहे ट्रस्टी भाई, अगर आप फजर की नमाज नहीं पढ़ रहे, पहले मुसल्ली तो बने। ट्रस्टी तो एक ऊपर का दर्जा होता है ना, पहले मुसल्ली बन जाए अच्छे से, उसके बाद ट्रस्टी बनने का नंबर आता है। फजर की नमाज वल्लाही कितनी प्यारी नमाज है। फजर की फ़ज़ाइल इतने ज़्यादा हैं। मैं फ़जर के फ़र्ज़ की बात नहीं कर रहा, सुन्नत के फ़ज़ाइल इतने हैं ना, जो 2 रकात सुन्नत पढ़ते हैं हम। अल्लाह ने क्या फरमाया? अल्लाह ने फरमाया लहुमा अहब्बु इलैया मिन दुनिया कुल्ली, मुझे ये 2 रकात जो फजर की नमाज है दुनिया की हर चीज़ से ज़्यादा महबूब है। 2 रकात। हज़रत आयशा फरमाती हैं किसी नफिल नमाज के बारे में अल्लाह के नबी उतनी पाबंदी नहीं करते थे जितना फजर की 2 रकात की पाबंदी करते थे। इन 2 रकातों के बारे में जो सुन्नत होती है, 2 रकात सुन्नत फजर की, अल्लाह के नबी क्या फरमाया कि ये 2 रकात सुन्नत खैरुम मिनद दुनिया वमा फीहा, ये 2 रकात सुन्नतें दुनिया और दुनिया की हर शय से ज़्यादा अफजल है। सिर्फ 2 रकात सुन्नत, दुनिया और दुनिया की सारी नेमतों को जमा कर दिया जाए, ये 2 रकात सुन्नतों का मुकाबला नहीं कर सकती हैं। दुनिया क्या है भाई? दुनिया इसलिए बड़ी है क्योंकि हम उसको बड़ा समझते हैं। अल्लाह के यहाँ तो इसकी कोई हैसियत नहीं। लगे भी ने फरमाया दुनिया अल्लाह ताला के नज़दीक मक्खी के पर के बराबर नहीं है। ये माल दौलत शोहरत मनसब ये सब हम बड़ा समझते इसलिए बड़ा है, अल्लाह के यहाँ ये बड़ा नहीं है ना। अल्लाह ताला के यहाँ तो 2 रकात फजर की वल्लाही ये इतनी अजीम रकातें हैं कि ये सुन्नत अगर छूट जाए ना, बंदे को अफसोस होना चाहिए कि आज मेरी फजर की 2 सुन्नतें छूट गई। हम एहतिसाब करें अपना। कितने लोग हैं आप में से बैठे हुए यहाँ पर जिन्होंने आज फजर की फ़र्ज़ नमाज अदा की है जमात के साथ वक्त पर? कितने लोग हैं हम? हाँ, क्यों आए जुमा पढ़ने के लिए आप? जिस अल्लाह ने फजर में आपको बुलाया था मस्जिद में, उसी अल्लाह ताला ने जुमा में भी आपको मस्जिद में बुलाया है। बल्कि फजर में तो ज़्यादा ताकीद से बुलाया था ना। कैसे? हाँ, फजर का तो अलग ही एहतमाम है ना, वो तो जुमा के लिए भी नहीं किया था अल्लाह ने, जो फजर के लिए किया है अलग ही दावतनामा उसका है। वो जो दावतनामा जो अजान के वक्त अल्लाह ही, मौज़िन नहीं बुला रहा होता, मौज़िन ने अपनी तरफ से अल्फाज कर लिए, मौज़िन नहीं बुला रहा, वो अल्लाह बुला रहा है। मौज़िन अल्लाह की नियाबत में, अल्लाह ताला की तरफ से मौज़िन बुला रहे हैं ना, मौज़िन अपनी तरफ से नहीं बुला रहा, मौज़िन अल्लाह ताला की तरफ से बुला रहा है। इसलिए उलमा ने कहा ना, वो जो कुरान की आयत है वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाह, उससे बढ़कर अच्छी बात करने वाला कौन हो सकता है जो अल्लाह की तरफ बुलाता है। उलमा ने कहा इससे मौज़िन मुराद है, इससे मौज़िन मुराद है, क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ कौन बुला रहा होता है? मौज़िन बुला रहा होता है। क्या फजर का रब अलग है, जुमा का रब अलग है? जिस रब के बुलाने पर आप जुमा पढ़ने के लिए आए हैं, वो रोज़ाना फजर में आपको बुला रहा था, स्पेशल दावत दे के बुला रहा था। अलग 2 कलेमात फजर के लिए हैं, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है, नमाज नींद से बेहतर है। हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। तब तो आप नहीं आए थे, फजर जुमा क्यों पढ़ने के लिए आए? भाई मैं नहीं कह रहा जुमा पढ़ना भी छोड़ दो, मैं ये कह रहा हूँ ज़रा सा आप अल्लाह ताला से शर्मिंदगी तो थोड़ी सी होनी चाहिए ना। कल को पता चला मौलाना बुल करके गए तो मैं जुमा भी पढ़ने नहीं आता। हाँ, कुछ अल्लाह ताला को हम क्या मुँह दिखाएंगे? अल्लाह के बंदो, क्या जुमा का रब और फजर का रब अलग है? जो फजर का रब है वही जुमा का भी रब है। मस्जिदें खाली हैं। मुझे इमाम साहब ने बताया बाज़ मरतबा आपकी इस मस्जिद में ऐसा होता है कि 3 नमाजी होते हैं, सिर्फ फजर की नमाज में सिर्फ 3 नमाजी होते हैं। वल्लाही कितने अफसोस की बात है। हम कितनी बड़ी बड़ी बात करते हैं। हाँ, कभी हम जब बात करने के लिए खड़े होते हैं कितनी बड़ी बड़ी बात करते हैं हम, जान कुर्बान कर देने की, माल कुर्बान कर देने की, औलाद कुर्बान कर देने की। हाँ, उम्मत के हालात पर, सियासत पर गुफ्तगू करते हैं तो ऐसा लगता है कि इल्म का समंदर हमारे अंदर से उबल रहा है। फजर की नमाज नहीं पढ़ रहे। हाँ, फिर हम सोचते हैं कि अल्लाह ताला आसमान पर से फरिश्तों का नुज़ूल क्यों नहीं कर दे रहा, दुश्मन हमको क्यों दबा रहे हैं। आज ये हमारी सियासी मगलूबियत और महकूमियत का आलम क्यों है? हम क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे इसके फैसले भी कोई और कर रहा है। क्यों ये सूरत हाल उम्मत को दरपेश आ गई? हम सोचते हैं बद्र की तरह फरिश्ते क्यों नहीं नाजिल होते अल्लाह ताला के दुश्मनों को तबाह करने के लिए। आप अल्लाह ताला के लिए
आधा एक घंटे नींद कुर्बान नहीं कर सकते, अल्लाह ताला आपके लिए फरिश्ते नाजिल करेगा? क्या सोचते हैं आप? आपके लिए अबाबिलों के लश्कर भेजे जाएंगे? हम ये क्यों नहीं समझ रहे? ये जो हमारी सूरत हाल है मजलूमियत की, ये जो मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, इज्जतें लूटी जा रही हैं, ये हमारे जराइम पर अल्लाह ताला का अजाब है। ये क्यों नहीं समझते हम? अभी कोई कॉल हो जाए एहतजाज के लिए तो हम सड़कें भर देने के लिए तैयार हैं। पूरे मुल्क में हर जगह हमने शाहीन बागों का एक जाल बिछा दिया। ठीक है भाई, सियासत के अपने तकाजे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि सियासत नहीं होनी चाहिए, सियासत के अपने तकाजे हैं, सड़क के अपने तकाजे हैं, वो आप करिए, लेकिन अल्लाह की मदद सिर्फ सियासत से नहीं आती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे मैदान की जंगों में मुजाहिदों की सफ़े दुरुस्त की, वैसे मस्जिद के अंदर मुसल्लियों की सफ़े भी दुरुस्त की। जब ज़रूरत हो तो आपको सड़क पर भी दिखना चाहिए, लेकिन जब ज़रूरत हो मस्जिद में भी दिखना चाहिए। आप बताइए, इतने ख़राब हालात हमारे मुल्क में हुए, क्या ऐसा हुआ कि हमारी मस्जिदों में एक सफ़ नमाजी बढ़ गए? हाँ, ऐसा हुआ कि भाई मुल्क के हालात इतने ख़राब हैं, दुश्मन सर पे मुसल्लत हो गए, मुसलमान इतने मारे जा रहे हैं, परेशान हाल हैं, हमारे शायर पर हमला हो रहा है, हमारी मस्जिदों पे कब्ज़े हो रहे हैं, हमारी बच्चियों को नकाब और हिजाब तक पहनने की आज़ादी छीनी जा रही है उनसे। ये अल्लाह का अजाब नहीं है? और इस अल्लाह ताला के अजाब से बचना, अल्लाह ताला अजाब क्यों भेजता है? फलौला इज़ जाअहुम बासुना तज़र्रऊ, अल्लाह ताला फरमाते हैं जब हमने अजाब भेजा था तो गिड़गिड़ाते हुए हमारे पास क्यों नहीं आए थे? अल्लाह का अजाब आता है, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम पे अल्लाह का अजाब आया तो क्या हुआ? पूरी कौम गिड़गिड़ाते हुए दुआएं मांगती हुई निकल गई मैदान में। एक सफ नमाजी हमारी मस्जिद में नहीं बढ़े। हाँ, कैसे अल्लाह ताला अपनी मदद, हमारे लिए अल्लाह ताला अपनी मदद नाजिल करेगा? हम अल्लाह ताला के लिए आधे घंटे की नींद नहीं कुर्बान कर सकते, हमारे लिए क्यों अल्लाह अपनी मदद नाजिल करेगा? हाँ, अल्लाह के बंदो, अल्लाह की मदद चाहते हो तो नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो। फजर की नमाज, वल्लाही खुशनसीब है वो लोग, बहुत बड़ी खुशनसीबी है। आप उस सादत का अंदाज़ा लगाइए जब पूरी दुनिया सो रही है, मुनाफिकीन सो रहे हैं, काफिरीन सो रहे हैं, अल्लाह ताला अपने कुछ बंदों को चुन लेता है। वल्लाही ये अल्लाह का इंतखाब है, ये अल्लाह ने चुना है आपको। अल्लाह ताला अपने कुछ बंदों को चुन लेता है कि वो इस सोती हुई दुनिया में अपनी नरम व गरम बिस्तर से उठ करके वज़ू बना करके मस्जिद में आके अल्लाह के हुजूर में सर टिका रहे हैं। इससे बड़ी सादत और क्या हो सकती है? ये अल्लाह का इंतखाब है। जो पढ़ रहे हैं उनको गुरूर नहीं होना चाहिए, भाई हम पढ़ते हैं तो इसलिए, हम तो पढ़ते हैं मौलाना तो दूसरों के बारे में बात कर रहे हैं, नहीं, ये अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए अगर अल्लाह आपको फजर पढ़ने की तौफीक देता है तो। आपको अल्लाह ताला ने मुंतखब किया है, आप अल्लाह का इंतखाब हैं, आपकी नेकियों की वजह से अल्लाह ने मुंतखब किया है आपको इंशाअल्लाह ताला। हाँ, ये इसलिए उलमा ने कहा फजर की नमाज ना मुल्तकल अबरार है। मुल्तकल अबरार मतलब क्या होता है? मुल्तका मतलब कॉन्फ्रेंस, और अबरार का मतलब होता है नेक लोगों की कॉन्फ्रेंस। तो मुल्तका अबरार फजर नेक लोगों की कॉन्फ्रेंस है। दुनिया के चुनिंदा नेक लोग, तय्यिबुन नफ्स, पाक तबीयत वाले आकर के फजर की नमाज में जमा हो जाते हैं। और क्योंकि पाक लोग जमा हो रहे हैं तो फरिश्ते भी जमा हो जाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़रिश्ते तुम्हारे पास आते जाते रहते हैं। जो नामाए आमाल लिखने वाले फ़रिश्ते ना, वो अपनी शिफ्ट चेंज करते रहते हैं। दिन में काम करने वाले फ़रिश्ते अलग हैं और रात में काम करने वाले फ़रिश्ते अलग हैं। और दो नमाज़ें ऐसी हैं जिस वक्त दोनों टाइम के फ़रिश्ते जमा हो जाते हैं। कौन सी नमाज? असर की नमाज और फजर की नमाज। तो जब आप फजर पढ़ने के लिए आते हैं ना, तो जो रात में काम करने वाले फ़रिश्ते हैं वो भी मौजूद रहते हैं, और जो दिन वाले फरिश्ते, दिन वाले फ़रिश्ते हैं वो भी आ जाते हैं, दोनों जमा हो जाते हैं। अब ये जब रात वाले फ़रिश्ते अल्लाह ताला के हुजूर में पहुँचते हैं तो अल्लाह ताला अपने बंदों, हालांकि अल्लाह जानता है, पर ये अल्लाह अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए फ़रिश्तों से पूछता है, कई फ़तरक तुम इबादी, मेरे बंदों को तुम किस हाल में छोड़ करके आए हो? ये कितना प्यारा, इबादी मेरे बंदे, ये बड़ा प्यारा लफ्ज़ है, इसमें एक मोहब्बत का इजहार है ना। भाई आप अपने बच्चे को आमतौर पे नाम से पुकारते हैं, पर जब बड़ी मोहब्बत होती है तो आप क्या कहते हैं? मेरा बंदा, मेरा बेटा, है ना, या बुनैया। अल्लाह ताला ये मोहब्बत का इजहार, फजर पढ़ने वाले कितने खुशनसीब लोग हैं, अल्लाह ताला उनको क्या कह रहा है? मेरे बंदे, कई फ़तरक तुम इबादी, मेरे बंदों को किस हाल में छोड़ करके आए हो? हाँ,
सबके बारे में, मेरे बारे में, आपके बारे में, सबके बारे में अल्लाह पूछता है। हाँ, फरिश्ते क्या कहते हैं? अतैनाहुम वहुम युसल्लून व तरकनाहुम वहुम युसल्लून। अल्लाह ताला जब हम गए थे तब भी वो नमाज़ पढ़ रहे थे, जब वापस आए तब भी वो नमाज़ पढ़ रहे हैं। कितनी खुशनसीबी की बात है। हाँ, कि अल्लाह मेरे आपके बारे में सवाल करे, अल्लाह मेरे और आपका जिक्र कर रहा है। कितनी खुशनसीबी की बात है ये। कोई दुनिया की नेमत वल्लाही फजर की नेमत का मुकाबला नहीं कर सकती, कोई नेमत नहीं। अल्लाह ने फरमाया लौ यअलमूना मा फिल अतमति वस्सुबही लअतौहुमा वलौ हब्वा। अगर लोगों को पता होता कि फजर की नमाज में और इशा की नमाज में क्या रखा है अल्लाह ने, क्या मकाम है उसका, क्या सवाब है उसका, क्या फजाइल है उसके, तो अगर पीठ के बल घिसट के आना पड़ता ना, दोनों पैर टूट गए होते, और घिसट करके पीठ के बल जाना पड़ता, सुदीन के बल, तो भी आते, लेकिन फजर की नहीं छोड़ते, मस्जिद में आके नमाज पढ़ते। अगर मालूम होता, हमको पता नहीं है, हमको पता नहीं। वल्लाही बाज़ उलमा ने कहा अगर आदमी को फजर का मकाम पता चल जाए, वो रात में इस डर से सोएगा कि नहीं कि मेरी फजर की नमाज ना छूट जाए। इतना बड़ा फजर का मकाम, जैसे कि सुबह फ्लाइट होती है ना, पूरी रात नींद नहीं आती, 10-15 हज़ार की टिकट निकाली है, अभी ख़राब हो जाएगी ना। सुबह फ्लाइट होती है तो पूरी रात नींद नहीं आती। अगर बंदे को पता हो कि फजर की नमाज क्या है, वो पूरी रात घबराहट से सो नहीं पाएगा कहीं मेरी फजर ना छूट जाए। मुझे अफसोस होता है भाई, एक आदमी है अलार्म लगा के सारी मेहनत करके सो रहा है, कभी कभार ऐसा हुआ उसकी आँख नहीं खुल गई। अल्लाह के नबी के साथ भी एक मरतबा ऐसा हुआ है ना। अल्लाह के नबी की पूरी ज़िंदगी में सिर्फ 2 वक्त ऐसे हैं जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज क़ज़ा हुई, पूरी ज़िंदगी में सिर्फ 2 वक्त। एक बार कब? हाँ, ग़ज़वा खंदक के मौके पे असरी की नमाज अल्लाह के नबी की क़ज़ा हुई थी। और दूसरा, एक बार सुलह हुदैबिया से लौट रहे थे, फ़जर की नमाज अल्लाह के नबी साहब ने हज़रत बिलाल से कहा था कि तुम देखो फ़जर की नमाज में हमको जगा देना, उनकी भी आँख लग गई थी। हाँ, हालांकि बोल करके सोए थे अल्लाह के नबी। अल्लाह के नबी देखिए, इसलिए क्या बना, फ़जर की नमाज के लिए एहतिमाम करना चाहिए। रात हो गई, थक गए, तो अल्लाह के नबी पूछा कौन है जो हमको फ़जर की नमाज के लिए जगाएगा? हज़रत बिलाल ने कहा अना, अल्लाह के रसूल मैं जगाऊंगा। तो कहा ठीक है, यानी एहतिमाम करके सोए थे कि फ़जर में उठना है। ऐसा नहीं कि सो के देखा जाएगा, फिक्र थी अल्लाह के नबी को, तो पूछ के सोए कौन उठाएगा? हज़रत बिलाल ने कहा मैं, तो सो गए अल्लाह के नबी। तो फिर हज़रत बिलाल की भी आंख लग गई। जब सूरज चढ़ गया तो आंख खुली, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कहाँ बिलाल? तो पता चला वो भी सो रहे हैं। कहा क्या नमाज के लिए नहीं उठाया? कहा अल्लाह के नबी जिसने आपको सुलाया उसने मुझे भी सुला दिया। तो अल्लाह के रसूल ने फिर फजर की नमाज पढ़ी। हाँ, कभी कभार सो जाए, समझ में आता है। बंदा पूरी प्लानिंग के साथ सो रहा है कि उसको फजर में नहीं उठना है, यानी दिल, ये तो दिल की सियाही है, दिल पर जंग लग गया। इसका मतलब कि आदमी प्लानिंग से ही सो रहा है कि उसको फजर में नहीं उठना है। हाँ, फिर हम रोते हैं, लोग आकर के कहते हैं अरे मौलाना कारोबार नहीं चल रहा, बीमारी नहीं ख़त्म हो रही। दुनिया में अपने कितने सारे लोग ऐसे हैं ना, ये इराकी के पास जा रहे हैं, वो दुआ करने वाले के पास जा रहे हैं, क्या है? बीमारी है ठीक नहीं हो रही, कारोबार है नहीं चल रहा, परेशानियाँ ख़त्म नहीं हो रही, तो क्या इलाज है उसका? ये राखी के पास जाओ, उनसे तावीज़ बंधवाओ, उनसे कंडे लगवाओ, उनसे केले ठुकवाओ, सारी तदबीरें करेगा, लेकिन बंदा फजर की नमाज नहीं पढ़ेगा। हालांकि बाज़ मरतबा हमारे सारे मसाइल की वाहिद वजह होती कि हम फजर नहीं पढ़ते। हाँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना आसान हल बताया है अपनी परेशानियों का। अल्लाह ने फरमाया कि जिस आदमी ने फजर की नमाज पढ़ ली, मन सल्ला सुबह फहुवा फी ज़िम्मतिल्लाह, वो अल्लाह ताला के ज़िम्मे में आ जाता है, अल्लाह उसको अपनी ज़िम्मेदारी में ले लेता है। इससे बड़ी कोई सिक्योरिटी हो सकती है? हाँ, इससे बड़ा कोई इंश्योरेंस, इससे बड़ी कोई सिक्योरिटी हो सकती है कि अल्लाह ताला, अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं जो फजर की नमाज पढ़ लेता है अल्लाह ताला उसको अपने ज़िम्मे में ले लेता है। हाँ, हम दुनिया भर के राखियों का चक्कर लगाएंगे, इनसे दुआ करा रहे हैं, उनसे तावीज़ें बंधवा रहे हैं, फजर नहीं पढ़ रहे, फजर नहीं पढ़ेंगे हम। अल्लाह हम सब की हालत पर रहम फरमाए। तो अल्लाह के बंदो, फजर की नमाज़ पढ़ो। फजर की नमाज में सवाब भी ज़्यादा है, दुनिया के भी फ़ायदे हैं, आखिरत के भी फ़ायदे हैं। सवाब कितना है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो बंदा इशा की नमाज जमात से पढ़ता है, उसको आधी रात नमाज क़यामुल लैल का सवाब उसके खाते में लिख दिया जाता है। इशा की नमाज़ पढ़ने में कितना, 10 मिनट भी आपको पूरा फ़र्ज़ नमाज में नहीं लगता है। इशा की नमाज़ आपने जमात से पढ़ी, आपके नामा अमाल में कितना लिखा गया? गोया कि आधी रात आप नमाज़ पढ़ते रहे क़यामुल लैल, सिर्फ 4 रकात नमाज़ पढ़ने का ये सवाब है। और फिर अल्लाह ने फरमाया जिसने सुबह की नमाज जमात से पढ़ ली
तो ये ऐसे है गोया कि पूरी रात नमाज पढ़ता रहा। अब उलमा ने कहा भाई इस हदीस के एक मफहूम तो ये समझ में आता है कि इशा से आधी रात का सवाब मिला और फजर से आधी रात का, तो दोनों को मिला दिया तो कितना हो गया? पूरी रात का। बाज़ उलमा ने कहा लेकिन लफ्ज़ों में इस बात का भी एहतिमाल और गुंजाइश मौजूद है कि इशा से आधी रात का सवाब मिला, और अल्लाह में क्या फरमाया, जिसने फजर पढ़ी गोया कि पूरी रात नमाज पढ़ा। तो उलमा ने कहा कि वो जो पूरी रात है उसका ये आधी रात काउंट करके नहीं है, बल्कि वो अलग से पूरी रात का सवाब मिला। तो अगर फजर और इशा की जमात को मिला दिया जाए आपस में दोनों के सवाब को, तो 1.5 रात नमाज पढ़ने का सवाब मिला। सवाब इतना है, आप पूरी रात सोते रहे, सिर्फ फज्र में आप एहतमाम के साथ उठ करके मस्जिद में आ गए, अल्लाह ताला ने आपको 1 रात पूरी नमाज पढ़ने का सवाब आपके खाते में लिख दिया। और इशा भी अगर आपने जमात से पढ़ी थी तो आधी रात और ऐड हो गया, सिर्फ 2 नमाजें आपने जमात के साथ पढ़ ली, 1.5 रात नमाज पढ़ने का आपको सवाब मिल गया। इतना सवाब है। बशारतें हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अल्लाह के नबी ने फरमाया बश्शिरिल मशाईन फिद्दुलम बिन्नूरि ताम्मी यौमल क़ियामा, कि मेरे वो बंदे, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि वो अल्लाह के बंदे जो अंधेरे में चलकर मस्जिद में आते हैं इशा में और फजर में। भाई अब तो हमारे शहरों में उजाला हो गया है, वरना आम तौर पे नमाज़ों के लिए 2 नमाज़ें पढ़ना इशा और फजर, इसके लिए बड़े अंधेरे में मशक्क़त करके आना पड़ता था, वो टॉर्च वगैरह का ज़माना नहीं था। फरमाया जो मेरे बंदे अंधेरे में आते हैं मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए, आप भी आते हैं तो ख़तरात होते हैं ना, घर से निकल के आ रहे हैं खाली सड़क पर, फरमाया इन बंदों को खुशखबरी सुना दो बिन्नूरि ताम्मी यौमल क़ियामा, कि क़यामत के दिन उनके लिए कामिल नूर होगा। क़यामत में कोई बिजली नहीं होगी ना, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी, तो बंदे को पार करने के लिए महशर में कंतरा पर, जिसको हम पुलसरात कहते हैं, वहाँ पर आदमी को रोशनी चाहिए होगी ना, वो रोशनी कहाँ से मिलेगी? वो अमल और ईमान की रोशनी होगी। और सबसे कामिल रोशनी किन लोगों के पास होगी? फजर की नमाज़ पढ़ने वालों के पास कंप्लीट रोशनी उनके पास होगी, जिसके नूर में वो चलेंगे। हाँ, कुरान मजीद में सिर्फ एक ही नमाज है जिसका नाम लेकर के उसके पढ़ने की ताकीद की गई है। सिर्फ एक नमाज ऐसी है जिसका नाम लेकर के ताकीद की गई कि वो पढ़ो। अल्लाह ने फरमाया अक़ीमिस्सलाता लिदुलूकी शम्सी इला गसक़िल लैली व क़ुरआनल फ़ज्र इन्न क़ुरआनल फ़ज्रि कान मशहूदा, कि नमाज कायम करो सूरज के ढलने से लेकर के रात के अंधेरे तक, व क़ुरआनल फ़ज्र, और फजर की नमाज पढ़ो। उलमा ने कहा फजर की नमाज को कुरान अल्लाह ने कहा क्योंकि फजर की नमाज में कुरान ज़्यादा पढ़ा जाता है। इन्न कुरान अल फजरी कान मशहूदा, क्योंकि फजर के वक्त जब कुरान पढ़ा जाता है तो मशहूद, यानी उसको लोग गवाह बनते हैं। कौन गवाह बनता है? फरिश्ते उसके गवाह बनते हैं। अल्लाह के रसूल ने उसकी तफसीर की कि फरिश्ते जमा होकर के वो कुरान सुनते हैं जो इमाम साहब पढ़ रहे हैं, फरिश्ते आकर के सुन रहे हैं, हम नहीं सुनते। हाँ, अल्लाह के नबी ने एक हदीस के अंदर फरमाया लन यलिजन नारा मन सल्ला क़ब्ल तुलूइ शम्सी व क़ब्ल गुरूबिहा, वो आदमी जहन्नम में नहीं जाएगा जिसने सूरज के तुलू होने से पहले और सूरज के गुरूब होने से पहले नमाज पढ़ ली। सूरज के तुलू होने से पहले यानी फजर की नमाज, और सूरज के गुरूब होने से पहले यानी असर की नमाज। एक हदीस में फरमाया कि मन सल्लल बरदैन दखलल जन्नह, जो आदमी जो ठंडी नमाज़ें पढ़ ले वो जन्नत में जाएगा। कौन सी 2 ठंडी नमाज़ें? फजर की नमाज़ क्योंकि वो सूरज निकलने से पहले ठंडी होती है उसके अंदर, और दूसरी असर की नमाज़ क्योंकि वो सूरज के ढल जाने के बाद, उसके ज़वाल के बाद काफ़ी देर बाद पढ़ी जाती है, तब तक कि सूरज की तपिश कम हो जाती है। ये 2 नमाज़ें असल में, इन 2 नमाज़ों के लिए बंदे को अपनी नींद कुर्बान करनी पड़ती है। जो अरब का मुआशरा था उसमें क्या होता था, एक तो आदमी रात में सोता है, वो लोग भी सोते थे, फजर में उठने के लिए क्या करना पड़ता है? अपनी नींद कुर्बान करनी पड़ती है। और जो अरब का माशरा था उसमें फजर बाद लोग अपने कामों पर लग जाते थे, ज़ोहर बाद खाना खा करके सो जाते थे, कैलूला करते थे, तो इसका इम्कान रहता था कि सो गया तो असर पढ़ने के लिए नहीं आएगा। तो नींद क्योंकि बहुत महबूब चीज़ है ना अल्लाह ताला के लिए, जब बंदा नींद कुर्बान करता है तो अल्लाह ताला उसको ये फजीलत देता है कि उसको जन्नत देगा अल्लाह ताला। भाई हमने कुर्बानी का मतलब सिर्फ जानवरों की कुर्बानी समझा है, इस्लाम ने आपसे सिर्फ जानवरों की कुर्बानी नहीं मांगी है। नींद भी एक कीमती और महबूब शय है। भाई हम जब हज़रत इब्राहीम की क़िस्से को पढ़ते हैं, सुनते हैं, कितना हमारा ईमान बढ़ जाता है। हज़रत इब्राहीम अपना बेटा कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए, हाँ, और हमसे अपनी नींद नहीं कुर्बान हो रही। हज़रत इब्राहीम अपना बेटा कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए अल्लाह से। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा अपनी जान कुर्बान करने को तैयार हैं।
पूरा पूरा घर का माल उठा करके सदका कर दे रहे हैं। हमसे अल्लाह ताला ने अभी जान की कुर्बानी तलब ही नहीं की है। अभी वो मरहला नहीं आया है कि अपनी जान अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करना पड़े। अभी छोटी सी कुर्बानी देनी है, नींद की कुर्बानी देंगे ना इंशाअल्लाह। हाँ इंशाअल्लाह। यहाँ पे मेरे अहबाब मौजूद हैं, नवाज़ भाई, इमाम साहब हैं। मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं यहाँ से जाऊँ मुंबई वापस, तो मुझे यहाँ से फ़ोन आए कि अल्हम्दुलिल्लाह इस खुतबे के बाद से मस्जिद हमारी भरने लगी फजर की नमाज में। आएंगे इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह को खुश करने के लिए आएंगे। भाई वल्लाही दुनिया में दो ही तरह के लोग हैं, दो ही तरह के लोग हैं। एक किस्म के लोग वो हैं जिनकी सुबह अल्लाह को खुश करके होती है। कैसे? वो फजर की नमाज पढ़ते हैं। और दूसरे किस्म के लोग वो हैं जिनकी सुबह शैतान को खुश करके होती है। शैतान तो बहुत खुश होता है ना जब हम फजर की नमाज छोड़ देते हैं। हमारी सुबह शैतान की जीत से होती है, हमारी हार से होती है। हदीस के अंदर आता है कि शैतान जो वो क्या करता है, इंसान की गुद्दी पर गांठ लगा करके सोता है, उसके नाक पर ही सोता है। फिर जब सुबह होती है फजर के वक्त, तो शैतान क्या बोलता है? शैतान हर किसी से नहीं बोलता कि नमाज मत पढ़ो। शैतान क्या बोलता है? सो जाओ, अभी रात बहुत तवील है ना, रात बहुत तवील है, पढ़ लेना अभी। हाँ जितना मैथमेटिक्स आदमी का फजर के अलार्म के बाद जितना दिमाग चलता है ना, हाँ 10 मिनट अगर बजाय जमात में तो आदमी बोलेगा 3 मिनट वज़ू बनाने में लगेगा, 3 मिनट सुन्नत पढ़ने में लगेगा, बाकी 3 मिनट बचा रहा है तो उसमें मैं सो लेता हूँ। सो जाता है, उसके बाद उठता है 10 बजे। तो शैतान क्या करता है? शैतान इंसान के दिमाग में क्या बात डालता है? अभी उठ के पढ़ लेना। तो जो अल्लाह का बंदा होता है वो शैतान के बहकावे में नहीं आता। शैतान आपका हाथ पकड़ के आपको बिस्तर पे नहीं रोक सकता। कैसा है कि रोक लेता है? नहीं ना, क्या आपके ऊपर आके हाथ पैर पकड़ के बैठ गया है आपका, आपको उठने नहीं दे रहा है। वो शैतान को अल्लाह ताला ने वो इख्तियार नहीं दिया है। पर शैतान क्या करता है? बस आपके दिमाग में कोई ख्याल डालेगा और इसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकता। बस उस शैतान के उस ख्याल से फजर के वक्त लड़ना है इंशाअल्लाह ताला। लड़ेंगे ना, जिहाद है, ये सबसे बड़ा जिहाद है। अल्लाह ने फरमाया अल मुजाहिदु मन जाहदा नफ्सा, मुजाहिद वो है जो अपने आप से जिहाद कर ले जाए। हाँ इस जिहाद के लिए एक जिहाद वो होता है ना जिसके लिए जिस्म की ताकत दरकार होती है। एक ताकत वो होती है जो आप जा करके जिम में बनाते हैं अपनी बॉडी को। ये जिस्म वाली ताकत नहीं चाहिए इसके लिए रूह की ताकत चाहिए, विल पावर। भाई वो रज़ाई कितनी वजन होती है जो लोड करके आप सोते हैं। हाँ ये ताकत, असली ताकतवर कौन है? जो फजर के वक्त वो रज़ाई उठा करके रख ले जाएंगे इंशाअल्लाह। हाँ तो शैतान क्या बोलता है? सो जाओ, अभी तो रात बहुत तवील है। पर अल्लाह का बंदा शैतान के बहकावे में नहीं आता, उस ख्याल को फ़ौरन दिमाग से निकालता है। अल्लाह का बंदा अल्लाह का जिक्र करता है। हाँ जिक्र किया है, गांठ खुल गई। उसके बाद उठा, वुज़ू खाने में गया, वुज़ू किया, दूसरी गांठ खुल गई। जैसे ही सुन्नत अदा की, तीसरी गांठ खुल गई। फ़अस्बहा नशीतन तय्यिबन नफ्स, जो ऐसा आदमी सुबह करता है, हदीस के अंदर आता है वो चाक व चौबंद और नफ्स का पाक होकर के सुबह करता है। शैतान हार गया इससे। हाँ इसने सुबह उठते ही शैतान को जलील कर दिया, ये जीत गया शैतान से, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह को खुश कर ले गया ये। तो कुछ लोग वो हैं जिनकी सुबह अल्लाह को खुश करके होती है, और कुछ लोग वो हैं जिनकी सुबह शैतान को खुश करके होती है। आपको ये तय करना है आज के खुतबे में कि आपकी सुबह अल्लाह को खुश करके होगी या शैतान को खुश करके होगी। इंशाअल्लाह अल्लाह को खुश करके होगी। हाँ शैतान से नहीं हारना है हमको, इंशाअल्लाह ताला हराना है उसको। वो तो जीतता है, तो जीतने के बाद शैतान क्या करता है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ज़ाका बाल शैतान फी उज़नी, ये जो सोया हुआ है फजर के वक्त ना, शैतान इसके कान में पेशाब करके चला गया है। मतलब कुत्ता पेशाब कर दे तो हमको बुरा लगेगा ना, ये तो शैतान है जो पेशाब करके जा रहे हैं। हम में से कितने लोग हैं जिनकी सुबह, आज जुमा के सारी नमाजों में मैंने कहा ना फजर की नमाज सबसे अफजल है, और फजर की नमाजों के सरदार कौन है? जुमा के दिन की फजर की नमाज। हाँ जुमा के दिन की फजर की नमाज सारी फजर में सबसे अफजल नमाज है, यानी सारी नमाजों में सबसे अफजल नमाज जुमा के दिन की फजर है। हम में से कितने लोग हैं जिनके कानों में आज इस बाबरकत रात दिन में शैतान हमारे कानों में पेशाब करके गया हुआ है। हाँ तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला को खुश करेंगे हम। हाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़जर नहीं पढ़ने वाले के बारे में क्या फरमाया? जिसके जो फ़जर नहीं पढ़ता, सोया पड़ा रह जाता है, फ़अस्बहा कसलान खबीसन नफ्स, ये आदमी सुस्तड़ होकर के सुबह करता है और खबीस नफ्स होकर के सुबह करता। खबीस यानी गंदा, खबीस बोलते हैं ना हम लोग,
इसकी नफ्स गंदी हो जाती है। हम में से कितने लोग हैं जो खबीसुन नफ्स हैं आज, जिनकी नफ्स सुबह से गंदी है। तौबा करें अल्लाह से। आज जुमा का ये बाबरकत मौका है, आज अभी तौबा करें। वल्लाही आदमी कभी बाज़ मरतबा उसके ईमान का लेवल हाई होता है ना, तो शैतान उसको रोकता नहीं नेकी से, उसको बोलता है अगले जुम्मा से शुरू करना। हाँ, फिर अगले रमज़ान से शुरू करेंगे, अगले रमज़ान से शुरू करेंगे। फिर ज़िंदगी में वो साल आता है जिसमें कोई रमज़ान नहीं रह जाता। इंसान से कहता है अगले जुम्मा से शुरू करना, अगले जुम्मा से। फिर ज़िंदगी में वो हफ्ता आता है जिसमें कोई जुम्मा नहीं होता। अभी ये मौका, अभी बहुत बेहतरीन मौका है तौबा करने का। और जिनको फजर की नमाज़ पढ़नी है, इस सीज़न से बेहतर मौका आपको नहीं मिलेगा। ये ठंडी का सीज़न चल रहा है ना, अभी ऑलरेडी फजर क्या हो रही है, लेट हो रही है, ताख़ीर से हो रही है। हाँ, अभी उतना जल्दी आपको नहीं उठना है, वरना कभी फजर में 4 साढ़े 3 बजे भी उठना पड़ता है। अभी 5 बजे भी आप उठेंगे तो फजर की जमात आपको मिल जाएगी। 5:15 की आपकी मस्जिद में जमात है। हाँ, यहाँ पे आइए इंशाअल्लाह ताला, फजर में आइए, फजर के दोस्त बनाइए, अपने दोस्तों को फजर में लेकर के आइए। उससे लोग बोलते हैं ना बाज़ मरतबा कि मौलाना रिश्ता नहीं मिल रहा, बहुत तलाश कर रहे हैं, कोई दीनदार लड़का बताइए। भाई दीनदार लड़के व्हाट्सअप के मैट्रिमोनियल ग्रुप पे नहीं मिलेंगे। अपनी लड़की के लिए रिश्ता तलाश करना हो ना, फजर की नमाज में आके देखो, जो नौजवान पढ़ रहा है ना फजर की नमाज, ये बेहतरीन दामाद आपका बन सकता है। हाँ, ये बेहतरीन दामाद। किसी ने कहा कि एक साहब जो है ना, उनकी लड़की का एक रिश्ता आया किसी से, तो कहा मैं बस एक सवाल करूँगा इस लड़के से, अगर जवाब दे ले गया तो मैं अपनी बेटी की शादी करा दूँगा। और लड़का खुश हो गया, एक ही सवाल का जवाब देना है। पूछा बेटा आपके इलाके की मस्जिद में फजर की जमात का टाइम क्या है? हाँ, आपके इलाके में, आपको भी अपनी लड़की का रिश्ता देना हो ना, बस एक ही सवाल करिए कि आपके इलाके की मस्जिद में फजर की जमात का टाइम क्या है। देखो भाई, उठना तो हर किसी को है, ऐसा तो नहीं कि आप पूरा दिन सोए रहते हैं। आप फजर में अगर नहीं उठते हैं, आप 6 बजे 7 बजे 8 बजे 9 बजे 10 बजे 12 बजे उठते तो है ना। दुनिया में 2 ही उठने वाले होते हैं, कुछ लोग रिस्क के लिए उठते हैं, कुछ रज़ाक के लिए उठते हैं। भाई कुछ लोग उठते हैं क्योंकि जॉब करना है, दुकान खोलनी है, कारोबार पे जाना है। कुछ लोग इसलिए उठते हैं कि ये तौफीक रिस्क देने की अल्लाह ताला के हाथ में है, तो मैं रज़ाक के लिए उठूंगा। आपको ये फैसला करना है कि आप रज़ाक के लिए उठने वाले या रिस्क के लिए उठने वाले। हाँ, खुश नसीब है वो जिसकी सुबह रज़ाक के लिए होती है, रिस्क के लिए नहीं होती है। और रज़ाक को अगर आप खुश कर लिए गए तो रिस्क तो आपके कदमों में इंशाअल्लाह ताला। हाँ, रज़ाक अगर खुश है तो फिर रिस्क के लिए मसला ही नहीं है इंशाअल्लाह ताला। तो इसलिए फजर में उठिए, अपनी नींद कुर्बान करिए। आखिरी बात मैं बोलता हूँ इंशाअल्लाह ताला, ये बात भी अगर इतनी ही आप बात समझ ले तो काफ़ी होगा। नींद कितनी बड़ी नेमत है अल्लाह की, एहसास है कभी आपको? उन लोगों को देखिए, आप जब अपने नरम गरम बिस्तर पे सो रहे होते हैं ना, वल्लाही दुनिया में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो करवटें बदल रहे होते हैं अपने बिस्तर पे, उनको नींद नहीं आ रही होती है। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ, डिप्रेशन के मरीज़ हैं, गोलियाँ खाते हैं। फ़ोन करके मुझको एक खातून थी, फ़ोन करके बोलती थी मौलाना गोलियाँ खा रही हूँ, नींद नहीं आ रही है, फिर भी परेशान। बाज़ लोग तो मतलब इतना परेशान हो गए नींद की वजह से, ओवरडोज ले लिया, मर गए। नींद नहीं आती थी, एक हफ्ता नहीं सो रहे लोग। हमारे रिश्तेदार थे इतना बीमार नींद की वजह से, उनका हार्ट का प्रॉब्लम था, तो वो जैसे ही सोते थे ना, हार्ट तेज़ी से धड़कने लगता था, आँख खुल जाती थी। वल्लाही मैंने उनकी वो हालत देखी है ना, वो बोलते थे ऐसा लगता है कोई लाठी लेके मेरे सर पे मार रहा है। मैंने उनकी वो हालत देखी है। अगर दुनिया की सारी दौलत एक तरफ रख दी जाती उनके लिए और दूसरी तरफ 2 घंटे की नींद रख दी जाती, वो दुनिया की दौलत को ठोकर मार करके 2 घंटे की नींद ले लेते कि मुझे 2 घंटे की नींद चाहिए। नींद बड़ी कीमती और बड़ी प्यारी चीज़ है। कुरान मजीद में बार बार इसलिए अल्लाह ताला हमेशा रात का जिक्र कुरान मजीद में दिन से पहले करता है। हाँ, वजअलना लैला लिबासा वजअलना नहारा माआशा, हमेशा, क्योंकि रात अल्लाह ताला की बड़ी नेमत है और इस रात की नींद अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। वल्लाही अगर आप 6 घंटा 5 घंटा 4 घंटा रात में सोए हैं ना, सिर्फ इस नेमत की शुक्र का तकाजा ही है कि आप उठ करके फजर की नमाज पढ़ लें और कुछ ना सोचें। जो अल्लाह, जिसने मुझे 4 घंटे की 5 घंटे की नींद दी, अल्लाह ताला चाहता तो मैं भी बिस्तरों पे करवट बदलता रहता, पर अल्लाह ने मुझे सुला दिया, नींद दे दी मुझे। एक रात मेरे दांत में दर्द था, पूरी रात नहीं सो पाया मैं। 3 साढ़े 3 बजे उठ करके घर से थोड़ा दूर 10 मिनट मेडिकल पे गया हूँ, दर्द की दवा लेके आया हूँ। मुझे एहसास हुआ कि मेरा रब कितने सुकून से, अल्हम्दुलिल्लाह नींद के मामले में ऐसा हो ना, मैं बिस्तर पे गया, मैं सो गया, बिस्तर पे जाता हूँ 10 मिनट में सो गया। हाँ, तो मैंने ये सोचा मेरा रब रोज़ाना कितनी आसानी से मुझे नींद दे देता है। एक दिन नहीं सोया तो मुझको एहसास हुआ
जिस रब ने ये 4-5 घंटे की नींद दे दी है, क्या उसके शुक्र का इतना भी हक नहीं बनता कि उसके लिए थोड़ा सा उठ जाए? उठो, फजर की नमाज पढ़ो, फिर सो ना, 12 बजे तक सो, कौन रोकने वाला है? साहबे किराम में बहुत सारे लोग सोते थे फजर की नमाज पढ़ करके। फजर की नमाज पढ़ो, सो जाओ, उठो 11 बार। हज़रत आयशा वगैरह के बारे में आता है, फजर के बाद सो जाती थी। अगर आपको कोई कारोबार नहीं है तो कोई हर्ज नहीं है। अगर आपकी मार्केट ही लेट खुलती है तो अगर आप 12 बजे भी सो करके उठें फजर के बाद तो कोई मसला नहीं है इंशाअल्लाह ताला। हाँ, सुबह के वक्त में अल्लाह ने बरकत रखी, लेकिन अगर मार्केट ही नहीं खुलती है तो सो सकते हैं आप। 1 घंटे, जिस रब की इतनी नेमतें हैं हम पर, क्या उसकी शुक्रगुजारी के लिए 1 घंटे की नींद हम कुर्बान नहीं कर सकते? करेंगे इंशाअल्लाह कुर्बान, है ना? जो हमारे घरों, जो शौहर सुन रहे हैं वो इंशाअल्लाह अपनी बीवियों को जगाएंगे, और जो बीवियाँ सुन रही हैं वो इंशाअल्लाह शौहरों को जगाएंगी। हदीस में तो आता है कि अल्लाह ताला उस मोमिन बंदे को, शौहर को बहुत पसंद करता है जो तहज्जुद के वक्त उठता है और अपनी बीवी को तहज्जुद पढ़ने के लिए उठाता है, और बीवी नहीं उठती तो उसके चेहरे पर पानी छिड़कता है। और उस बीवी को भी अल्लाह ताला बहुत पसंद करता है जो तहज्जुद के वक्त अपने शौहर को उठाती, शौहर नहीं उठता है तो पानी छिड़कती है उसके चेहरे पे। ये तो फजर का मसला है। अपने बच्चों को उठाइए। कितने सारे बाप होते हैं फजर पढ़ने आ जाते हैं, बच्चा सोया पड़ा हुआ है, आप फजर के वक्त बच्चे को अपने बिस्तर पे छोड़ करके नहीं आते, उसको जहन्नम की आग में छोड़ करके आ रहे हैं। वो स्कूल नहीं पढ़ने जाता है तो आप आसमान सर पे उठा लेंगे, वो कॉलेज के लिए नहीं उठेगा तो आप पहाड़ उठा लेंगे सर पे। कितनी फीस भर रहा है, स्कूल नहीं जा रहा है, कॉलेज नहीं जा रहा, और वो नमाज नहीं पढ़ने आ रहा, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो जहन्नम में जा रहा है। आप उसको बिस्तर पर नहीं छोड़ के आ रहे, उसको जहन्नम की आग में छोड़ करके आ रहे हैं। इसलिए मामूल बनाइए, दोस्त हैं आप, आपस में हल्का है, मामूल बनाइए कि एक दूसरे को फजर के लिए उठाएंगे, घर में जा कर के उठाएंगे। एक वो जो है ना, ग्रुप कॉल करिए सबको फजर के वक्त, ग्रुप कॉल करिए, हर आदमी को उठाइए। हाँ, हज़रत उमर के एक साथी थे, वो फजर में देखा कि नहीं मौजूद हैं तो हज़रत उमर उनके घर पे पहुंच गए कि आज फजर क्यों नहीं पढ़ने आए। हाँ, तो उनकी वालदा ने कहा वो रात भर नमाज पढ़ते रहे इसलिए आँख लग गई, तो अल्लाह की हज़रत उमर ने कहा कि मैं 2 रकात फजर की नमाज़ पढ़ लूँ, ये मुझे रात भर नमाज़ पढ़ने से ज़्यादा बेहतर है। तो जाहिर सी बात है बेहतर है। हाँ, तो अपने दोस्तों को इंशाअल्लाह उठाएंगे, एक मामूल बनाएंगे, एक तहरीक चलाइए, एक बंदे को टारगेट करके फजर में लेकर के आइए। इंशाअल्लाह ताला जिस दिन हम नमाज़ पढ़ना शुरू करेंगे हमारे सारे मसाले हल हो जाएंगे। अल्लाह ने फरमाया इस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, सब्र और नमाज से अल्लाह की मदद तलब करो। अल्लाह की मदद नमाज पढ़ने से आती है। अल्लाह के रसूल ने झूठ, अल्लाह ताला कुरान में झूठ नहीं बोलता है। हाँ, अल्लाह की मदद अगर चाहिए अपने मसाइल में, नमाज के ज़रिए से मदद तलब करो। अल्लाह हम सबको फजर का नमाजी बना दे। अल्लाह हम सबको जो गुनाह हमसे सरज़द हुए हैं जाने अनजाने में, अल्लाह ताला उनसे तौबा करने की तौफीक नसीब फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वस्तग़फ़िरूहु इन्नहु गफ़ूरुर रहीम व आख़िरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। एक छोटी सी हदीस खाली सुना करके बात ख़त्म करूँगा। अल्लाह के रसूल को मेराज कराई गई। मेराज में अल्लाह के रसूल ने देखा कि एक आदमी लेटा हुआ है और उसके बगल में एक फ़रिश्ता खड़ा है, और फ़रिश्ते के पास एक बहुत भारी वज़नी पत्थर है। फ़रिश्ता उठा करके वो पत्थर उस लेटे हुए आदमी के सर पे मार देता है। उसका सर बिखर जाता है, चकनाचूर हो जाता है, पत्थर लुढ़क करके दूर चला जाता है। फ़रिश्ता जाता है वो पत्थर उठाने के लिए, उठा करके वापस आता है, इसका सर दोबारा जुड़ चुका होता है। फ़रिश्ता फिर से वो पत्थर उठा करके इसके सर पे मारता है, फिर पत्थर उड़ के चला जाता है। ये अजाब मुसलसल हो रहा है उसको। अल्लाह के रसूल ने पूछा क्या गलती थी इसकी, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया ये आदमी, इसने कुरान का इल्म हासिल करके कुरान को छोड़ दिया, अमल नहीं किया। व यनामु अनिस सलातिल मकतूबा, और फ़र्ज़ नमाज छोड़ करके सोता रहता था। फ़र्ज़ नमाज छोड़ करके सोने का ये अज़ाब है। इसलिए जब फ़र्ज़ नमाज आप फजर के वक्त अज़ान की आवाज़ आए, अलार्म की आवाज़ आए और दिल ना कहें आँख खोलने का, तो समझिए कि बग़ल में वो फ़रिश्ता पत्थर लेके खड़ा है। बस इतना ही तसव्वुर कर लीजिए कि बग़ल में वो फ़रिश्ता पत्थर लेके खड़ा है, इंशाअल्लाह ताला नींद उड़ जाएगी अगर अल्लाह ताला की बातों पे, रसूलुल्लाह की बातों पर ईमान है तो। व आख़िरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्ला अल बलागुल मुबीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम लिसाइरिल मुस्लिमीन वस्तग़फ़िरूहु इन्नहु गफ़ूरुर रहीम व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।